everyone. Welcome to an amazing platform of PW Clat. I'm Advocate Mansi Jain. Legal Legends, Iconic Court Cases Stories में आपका स्वागत है और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे yet another landmark judgment which was known as Shah Bano Begum case 1985. It was a landmark judgment जिसने इंडिया का प्रीफेस चेंज किया और मुस्लिम विमेन को मेंटेनेंस का अधिकार दिलाया। तो आइए जानते हैं डिटेल में इस केस के बारे में। तो इस केस को फाइल किया गया था मुस्लिम लॉ के अंडर। शाह बानो बेगम ने इस केस को फाइल किया फॉर द राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर द डिवोर्स दैट वाज देयर। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज शाह बानो केस। ये केस था मोहम्मद अहमद खान और शाह बानो बेगम के बीच में, जिसको शाह बानो केस भी कहा जाता है, जो एक माइलस्टोन केस रहा है मुस्लिम विमेन के फाइट को लेकर, उनके राइट्स को लेके इन इंडिया। एंड इट वाज अ बैटल अगेंस्ट द सेट मुस्लिम पर्सनल लॉ, and this case laid the grounds for thousands of women to make the legitimate claims. Earlier they were not allowed for the maintenance right after the divorce. तो मेंटेनेंस राइट्स जो हिंदू विमेन को भी मिलते हैं वो उस टाइम पे मुस्लिम विमेन को अलाउड नहीं थे। डिवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस है वो मुस्लिम मैन को देने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन इस केस के बाद कुछ चेंज आए इंडियन पैराडिम शिफ्ट में। तो यहाँ पर ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे केस के जान लेते हैं। तो शाह बानो वाज मैरिड टू मोहम्मद अहमद खान सिंस 1932 और उसके बच्चे भी थे। 1978 में शी वाज कास्ट आउट अलोंग विद हर चिल्ड्रन बाय हर हस्बैंड, और यहाँ पर उसके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक का रूल अप्लाई करके शाह बानो को तलाक दिया। Having no other option, she was compelled to file a petition for maintenance in 1978 for her kids and herself under section 125, जो आपका पहले सीआरपीसी लॉ था। तो सीआरपीसी लॉ का सेक्शन 125 देता है मेंटेनेंस राइट टू विमेन। तो शाह बानो बेगम ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस अपना मांगा अपने हस्बैंड से। हस्बैंड ऑन द अदर हैंड इंस्टेंटली डिसॉल्व द मैरिज बाय इररिवोकेबल तलाक। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उसके हस्बैंड का मानना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मेंटेनेंस नहीं देना बनता है, इट इज ओनली लिमिटेड टू द इद्दत पीरियड एंड द हस्बैंड हैज नो लायबिलिटी इन द डिवोर्स मेंटेनेंस। यहां पर इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया कि 25, पहले ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया मैटर, वहां पर मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया कि 25 रुपीस पर मंथ, 25 रुपीस पर मंथ ग्रांट करना होगा उसके हस्बैंड को टू द रिस्पोंडेंट शाह बानो। अब यहां पर शाह बानो को लगा कि 25 रुपीस का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम है। सो अग्रीव बाय द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस शी फाइल्ड द रिविजन पिटिशन टू एनहांस द अमाउंट एंड टू इंक्रीज द मेंटेनेंस अमाउंट। इस केस को अपील में लेके गया, इस केस पे अपील फाइल की उसके हस्बैंड ने, मोहम्मद अहमद खान ने, जिसमें उसने कहा ही वांट द डिसमिसल ऑफ द पिटिशन फाइल्ड बाय द अग्रीव वाइफ हु प्रेड फॉर द इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। यहां पर with respect to the application of section 125 of CRPC, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह निर्णय लिया कि सारी मुस्लिम विमेन को, all Muslim women irrespective of their religion has the right to maintenance। और सेक्शन 125 CRPC का माना, यहां पर सीआरपीसी लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में अलाउ नहीं करते हैं मेंटेनेंस, लेकिन फिर भी 125 मुस्लिम पर्सनल लॉ को ओवरराइड करेगा। और कोर्ट ने कहा 125 सीआरपीसी के हिसाब से किसी भी पर्सनल लॉ में जो मेंटेनेंस नहीं है वो नहीं माना जाएगा और मेंटेनेंस विमेन को ग्रांट किया जाएगा। दैट मीन्स एवरी स्पाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे द मेंटेनेंस टू देयर वाइफ अंटिल शी रीमैरीज। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड को, शाह बानो बेगम को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। साथ के साथ जो हस्बैंड ने कहा था कि हम मेहर और डावर का अमाउंट दे रहे हैं तो उसी को मेंटेनेंस मानना चाहिए, तो कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो मेहर और डावर का अमाउंट होता है, ये जो अमाउंट माना जाता है, ये एक सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन होता है जब भी मुस्लिम मैरिजेस होती हैं, बट इसको आप एज मेंटेनेंस नहीं मान सकते हो आफ्टर डिवोर्स।
इफ अ मुस्लिम हस्बैंड हैज पेड द डावर या मेहर दे भी दिया कंप्लीटली, इसके बावजूद भी अगर मेंटेनेंस देना बनता है डिवोर्स के टाइम पर, तो वो मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। जो मेहर या डावर का अमाउंट है वो एक मार्क है रिस्पेक्ट फॉर अ वाइफ अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ, एंड इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द मेंटेनेंस। तो बेसिकली जो आपका मेहर का अमाउंट है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज मेंटेनेंस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया। Petitioner was asked to pay the maintenance to his wife until she remarries. So that changed the landscape for all the Muslim women. अब ये judgment आने के बाद क्या-क्या थे इसके after effects? So let's have a quick look on that. This case was highly criticized by the Muslim community and all India Muslim Personal Law Board on the ground कि courts के पास ये पार नहीं है कि वो Muslim Personal Law में interfere करे religious matters में, और ये violate कर रहा है उनका शारिया लॉ। इसकी वजह से ही बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। Many people from the community came to the streets, protested against the decision of the court. इसके बाद पार्लियामेंट ने एक नया लॉ इनैक्ट किया जिसका नाम था आपका Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 in order to nullify the decision of court. तो पार्लियामेंट ने ये लॉ इनैक्ट किया। क्या क्या इंपॉर्टेंस है शाह बानो केस के इन द लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया? This case became a significant milestone in the ongoing debate about personal laws and gender justice in India. इस केस ने highlight किया the tension between the religious laws and the legal rights of Muslim women, especially in the matters of divorce and maintenance, जो पहले Muslim women को नहीं एक equal rights मिलते थे। इस जजमेंट ने स्पर करा द नेशन वाइड डिबेट एंड डिस्कशंस अबाउट द नीड फॉर द रिफॉर्म्स फॉर मुस्लिम women to understand their plight and their negative eras that they are facing. Indian government subsequently passed the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act in 1986, जिसके चलते जो rights थे Muslim women के maintenance को लेके 125 के अंडर वो यहाँ पर limited हो गए under this act. साथ ही the amendment was seen by some as the compromise between religious traditions and legal rights, while others saw it as a setback for the rights of Muslim women. तो यही सब कुछ था शाह बानो केस का ब्रीफ वर्जन जो आपके सामने हम लोग लेकर आए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस केस को लेकर आपकी क्या राय है और ऐसे कौन से और लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया का लैंडस्केप चेंज किया है। थैंक यू।